नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ जो बेसिक जॉर्गन्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जॉर्गन्स होते क्या हैं। जॉर्गन्स कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो कई बार अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं कि बुल मार्केट, बेयर मार्केट, और एक कंपनी का स्टॉक है जो कि 52 वीक हाई पे पहुंच गया है या फिर लो पे पहुंच गया है या फिर ऑल टाइम हाई या फिर लो, फेस वैल्यू, ठीक है, और शॉर्ट सेलिंग, स्क्वायर ऑफ, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप सुनते हो, लेकिन बहुत से लोगों को उसका मतलब नहीं पता होता। तो आज हम इस वीडियो में हम जो जॉर्गन्स हैं हम उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला वर्ड है बुल मार्केट या फिर बुलिश मार्केट। अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि जो स्टॉक मार्केट है वो अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखिए, बुल मार्केट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बुल होता है वो ऊपर की तरफ अटैक करता है। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में आपको दो तरीके के आपको जो जानवर हैं आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है बैल, जिसे बुल कहते हैं, और दूसरा भालू, बियर। तो अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बोलते हैं कि हाँ, कि अभी वो बुलिश है, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे बोलते हैं बेयर मार्केट या फिर बेयरिश मार्केट। क्यों? क्योंकि जो भालू होता है, भालू वो नीचे की तरफ अटैक करता है, ठीक है। तो अगर मार्केट अगर नीचे जा रहा है, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम हम बोलेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश है। तो आपको बुल मार्केट और बेयर मार्केट समझ में आ गया, या फिर आप बुलिश बोल सकते हो या फिर बेयरिश। या फिर होता है ना, कई बार आपको ये सुनने में मिलता है कि एक जो इन्वेस्टर हैं वो एक स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है। जैसे मान लेते हैं रिलायंस, ठीक है, कि जो इन्वेस्टर है यानी जो पैसा लगाने वाले जो लोग हैं वो रिलायंस के शेयर पर बहुत ज़्यादा वो बुलिश हैं। तो मतलब कि तो वो ये सोच रहे हैं कि जो रिलायंस का शेयर है वो ऊपर जाएगा, और अगर बेयरिश है तो मतलब नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। तो अगर बुलिश है तो फिर वहाँ पे बाय, जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा बाय हो रहा होगा, ठीक है, यानी बहुत सारे शेयर खरीदे जा रहे होंगे, और अगर बेयरिश हैं तो बहुत सारे शेयर बेचे जा रहे होंगे। अब 52 वीक हाई और लो का मतलब क्या है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए, जो बंधन बैंक है, ठीक है, बंधन बैंक का जो शेयर है वो पिछले 52 हफ्ते में वो कितना नीचे गया है। तो मेरे पूछने का मतलब ये है कि ये बताइए कि बंधन बैंक का जो शेयर है वो पिछले 52 हफ्तों में सबसे ज़्यादा जो लो है, यानी सबसे ज़्यादा जो नीचे है वो कितना गया है। हो सकता है कि वो क्या हो 100 रुपीज़ पे, ठीक है, मतलब कि अभी हो सकता है कि उसका प्राइस, मतलब करंट जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, करंट जो मार्केट प्राइस है वो मान लेते हैं 500 रुपये है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि 52 वीक का जो लो है वो कितना है। तो मैंने कहा 100। तो यानी मेरे कहने मतलब है कि पिछले 52 हफ्ते में, मतलब पिछले 52 हफ्ते के दौरान जो बंधन बैंक का जो शेयर है वो नीचे गया है 100 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। मतलब अभी चल रहा है 500 रुपये का एक शेयर, लेकिन वो पिछले 52 वीक में वो उसने 100 रुपये उसने टच करा है। और अगर मैं हाई पूछ रहा हूँ तो मेरे पूछने का मतलब ये है कि बताओ कि उसने पिछले 52 हफ्ते में वो कितना ज़्यादा ऊपर गया है पिछले 52 वीक में। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको मिले 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये, ठीक है। तो जो हाई और जो लो है वो हम दिन के हिसाब से भी देख सकते हैं, यानी डे के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, और हफ्ते के हिसाब से और वीक के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, मंथ के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, और पिछले 52 वीक के हिसाब से भी देख सकते हैं, यानी कि 1 ईयर, ठीक है।
अगर मैं बोलूँ ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो, तो मेरे पूछने का मतलब ये है कि जो स्टॉक है, एग्जांपल जैसे बंधन बैंक, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि बंधन बैंक का शेयर अब तक, जब से वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ है, अब तक वो सबसे हाई मतलब सबसे ऊपर वो कितना गया है, तो हो सकता है बहुत से लोग बोले 500 रुपये, मान लेते हैं कि हाँ कि 500 रुपये गया है, मतलब बोलना क्या, ठीक है, वो तो आपको अपना, जब आप उसका चार्ट देखोगे आपको अपना पता चल जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है क्या, 500 रुपये, यानी जैसे जब से वो स्टॉक मार्केट लिस्ट हुआ है अब तक वो 500 रुपये वो सबसे ऊपर गया है। और अगर मैं पूछूँ ऑल टाइम लो बताओ, ऑल टाइम लो, तो यानी मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबसे नीचे कितना गया है, सबसे नीचे कितना गया है, ये वाला है सबसे ऊपर और सबसे नीचे कितना गया है। तो हाई और लो आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं फेस वैल्यू की तरफ। फेस वैल्यू क्या होती है? देखो, एक शेयर की दो वैल्यू होती है, ठीक है। एक होती है फेस वैल्यू, ठीक है, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू। तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या है? तो ये समझ लीजिए कि एक शेयर का जो प्राइस है, देखो जब कंपनी ने पहली बार आम जनता को जब शेयर दिया होगा, ठीक है, तो उस शेयर का कुछ ना कुछ उन्होंने वो रखा होगा, प्राइस रखा होगा। देखो एक प्राइस होता है, जैसे कि अगर आप दुकान पे गए, आपने कुछ सामान खरीदा आपने, ठीक है, आप गए और आपने एक, मान लेते हैं आपने एक मोबाइल खरीदा, उसकी वैल्यू है 10,000 रुपये, ठीक है, MRP है 10,000 रुपये। लेकिन ये मान लेते हैं कि उस मार्केट मतलब उस मोबाइल की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं कि यार ये वाला जो मोबाइल है मैं तो 17,000 का भी ख़रीद लूँगा अगर मुझे मिले, तो मुझे मिल नहीं रहा। तो MRP समझ लीजिए क्या, वो फेस वैल्यू है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे क्या, यहाँ पे 17,000 है। और ज़रूरी नहीं कि वो 17,000 हो सकता है लोग कह रहे हो यार ये तो 10,000 का मोबाइल नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि ये करीब 6,000 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फेस वैल्यू हमारी वही रहती है। तो आम तौर पे आपको जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब कंपनी मानते हैं कि एक शेयर इशू कर रही है, IPO लेकर आ रही है, ठीक है। जब भी IPO होता है ना, उसमें लिखा होता है कि एक लॉट का साइज़ इतना है, मैंने आपको बताया था ना। तो मान लेते हैं कि एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है। लेकिन कंपनी कह रही है हमें चाहिए 50 रुपये, यानी कंपनी कह रही है वो जो 40 रुपये है ना वो हमारा प्रीमियम का मांग रहे हैं हम, मतलब कि हमारी मार्केट में वैल्यू थोड़ी अच्छी है तो हम भैया उसका पैसा मांग रहे हैं। तो स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो फिक्स ही रहती है, सिर्फ कुछ कंडीशंस मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें जो उनकी फेस वैल्यू वो चेंज हो सकती है। लेकिन वो जो सिचुएशन है कौन सी हैं वो हम उसके बारे में हम जानेंगे अपनी आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें। तो आपको फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। अब लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या है? मान लेते हैं आपने एक शेयर आपने बाय करा, ठीक है। जब भी आप शेयर बाय करने जाते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, तो जो अकाउंट है वो आपसे पूछता है कि भैया आपको आज ख़रीद के आज ही बेचना है या फिर आपको होल्ड करके रखना है, मतलब 3 दिन 4 दिन, ठीक है। तो वो आपको कैसे पता चलता है? तो जब आप ऑर्डर आप अपना बुक करते हो, आप अपना ऑर्डर देते हो, तो वहाँ पे लिखा हुआ था इंट्राडे, ठीक है, और डिलीवरी, ये यहाँ पर लिखा हुआ आता है, ठीक है। वैसे आमतौर पे मतलब कुछ है जिसमें लिखा हुआ था इंट्राडे, किसी में MIS, ठीक है, जो हमारा ज़रूरत का है, तो इस तरीके से लिखा हुआ था। अगर आपने इंट्राडे अगर आपने चूज़ करा तो शेयर आपने ख़रीदा मान लेते हैं 100 रुपये का, ठीक है। अब आपने उसको बेचा ही नहीं, तो जब मार्केट क्लोज़ होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपने डिलीवरी में बाय करा तो फिर आप उसको 3 दिन के बाद ही आप उसको बेच पाओगे, ठीक है। मतलब आपने आज ख़रीदा तो आप उसको 3 दिन बाद ही आप बेच पाओगे, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि आप शेयर 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता या फिर 1 साल, 2 साल अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो तो उसे बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन आप बोल सकते हो इंटरडे, ठीक है। आपने आज ख़रीदा और आपने कल बेच दिया, सॉरी आपने आज ख़रीदा और आज ही बेच दिया आपने, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जो शेयर है वो कब तक आप उसको होल्ड करके रखते हो। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? देखिए शॉर्ट सेलिंग ना आमतौर पे की आती है इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे में की जाती है। देखिए डिलीवरी में तो आप सिर्फ शेयर बाय कर पाते हो, बाय कर लिया और आप उसको तीन दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आप उसको बेच पाते हो। लेकिन सिर्फ इंट्राडे ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप शेयर बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। देखिए इंट्राडे में क्या एक ऑप्शन ये है कि आपने बाय करा तो आपको उसी दिन आपको सेल करना है, या फिर आप पहले सेल करो उसके बाद बाय करो। तो जब आप शेयर आप पहले सेल करते हो उसके बाद आप बाय करते हो उसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो शेयर है ही नहीं तो हम सेल कैसे करेंगे। देखिए ऐसा होता है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस टाइम पर जो हमारा ब्रोकर होता है वो शेयर हमें उधार दे देता है। मतलब कि हमारे पास शेयर है ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा ब्रोकर होता है वो हमें वो शेयर उधार दे देता है बेचने के लिए, ठीक है। और वो शेयर हमको मार्केट बंद होने से पहले ख़रीदने होते हैं। वो शेयर हमें मार्केट बंद होने से पहले ख़रीदने होते हैं और ख़रीद के हमें किसको देने होते हैं? वापस दोबारा जो हमारा ब्रोकर है उसको। मतलब वो जो प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिक वो हो जाता है, ठीक है। बस आपको बाय करना होता है। तो जो शॉर्ट सेलिंग है वो हम कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे हमारे जो आने वाली वीडियोज़ उसमें। वहाँ मैं आपको लाइव जो शॉर्ट सेलिंग है मैं आपको करके दिखाऊंगा, और शेयर कैसे बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग सिर्फ हम इंट्राडे में कर सकते हैं, डिलीवरी में नहीं। अब स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है? स्क्वायर ऑफ का मतलब है कि अब मान लेते हैं मैंने 5 शेयर मैंने बाय करे किसी कंपनी के, मैंने 5 शेयर मैंने बाय करे, ठीक है। अब मैंने उसको 3 दिन बाद मैंने उसको बेच दिया। तो अब मैंने क्या करा? मैंने उसको 3 दिन बाद बेच दिया, तो यानी कि मैंने जो अपनी पोजीशन है उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने शेयर ख़रीदा फिर मैंने उसको बेच दिया, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो इसको हम एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि मैंने अपनी पोजीशन जो है वो खाली कर दी, यानी स्क्वायर ऑफ कर दी मैंने उसको। या फिर मैंने शेयर सेल करा फिर मैंने बाय करा, तो यानी कि जो मैंने पोजीशन ले रखी थी, जो मैंने शेयर होल्ड करके रखे हुए थे वो मैंने सेल कर दिए या फिर मैंने बाय कर लिए, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ में क्या होता है? आमतौर पे आप इसको ऐसे समझो कि आपने जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी थी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। मतलब ना आपको कुछ लेना है ना आपको कुछ देना है। जैसे होता है ना कि आप गए, जैसे इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। आपने शेयर ख़रीदा, हम एग्जांपल लेते हैं डिलीवरी का, ठीक है। तो डिलीवरी में क्या होता है कि हम शेयर 3 दिन बाद ही बेच सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ख़रीदा और मैंने 3 दिन बाद मैंने बेचा, तो यानी कि मैंने अपनी पोजीशन जो है वो खाली कर दी। अब मेरे पास क्या शेयर हैं? नहीं है, मैं तो सारे बेच दिए ना। अब हो सकता है कि मैंने 5 खरीदे थे, ठीक है, मैंने 3 बेच दिए, तो यानी कि मैंने 3 शेयर की जो पोजीशन है वो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी, खाली कर दी। अब नेक्स्ट है OHLC एंड वॉल्यूम। तो OHLC का मतलब क्या है? O का मतलब है ओपन, H का मतलब है हाई, L का मतलब है लो, और C का मतलब है क्लोज।
क्लोज। ठीक है, अब डेली मार्केट ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो अब मानते हैं मंडे को मार्केट ओपन हुआ। अब रिलायंस का शेयर शुक्रवार को चल रहा था 1000 रुपये। ठीक है, मंडे को वो ओपन हो गया 1200 रुपये पे। ठीक है, मंडे को वो ओपन हुआ कितने पे? 1200 रुपये पे। ठीक है, और उस दिन उसने हाई बनाया, मतलब सबसे ऊपर गया वो 1300। ठीक है, और वो लो उसने बनाया 1000 रुपये। ठीक है, और क्लोज वो हो गया 1400 रुपये पे। ठीक है, मतलब कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो रिलायंस का शेयर का जो भाव चल रहा था वो 1200 रुपये चल रहा था, और पूरे दिन के दौरान जो उसने सबसे हाई बनाया, ठीक है, वो बनाया उसने 1300। ठीक है, लो बनाया उसने 1000 और क्लोज बनाया उसने 1400। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ये हाई 1300 कैसे हो गया, ये तो 1400 होना चाहिए। ठीक है, तो आप सही सोच रहे हो, ये 1400 ही होना चाहिए। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो हाई और जो क्लोज है वो अलग अलग हो सकता है कि दोनों सेम हो। ठीक है, कि उसने सबसे ज़्यादा हाई उसने 1400 बनाया और क्लोज भी वो 1400 पे ही हुआ। ठीक है, हाई उसने 1400 बनाया और क्लोज भी वो 1400 पे ही हुआ। ठीक है, अब हो सकता है कि जो क्लोज है वो हुआ हो 1000 रुपये पे। ठीक है, मतलब लो भी उसने बनाया 1000 रुपये और क्लोज भी हुआ है वो 1000 रुपये, यानी मार्केट जब बंद हुआ तो उसका प्राइस चल रहा था 1000 रुपये। ठीक है, तो OHLC ये होता है, मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि जो रिलायंस का जो शेयर है वो आज कितने रुपए पे ओपन हुआ, तो आप देखोगे ओपन, अच्छा ओपन हुआ 1200 रुपये पे। कितना उसने हाई बनाया, मतलब कितना वो ऊपर गया, तो वो गया 1400 रुपये। लोस उसने कितना बनाया? 1000। क्लोज वो भी 1000 है, मतलब सबसे ज़्यादा लो, सबसे कम उसने लो जो है सबसे कम जो उसने लो बनाया और वो उसी पर वो बंद भी हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम का मतलब होता है कि दिन के दौरान कितने शेयर बाय सेल हुए। तो अगर वॉल्यूम अगर 1 लाख है, ठीक है, अगर वॉल्यूम 1 लाख है तो मतलब 1 लाख शेयर बाय सेल हुए हैं। ठीक है, दोनों को मिला के होता है बाय सेलिंग, मतलब ऐसे नहीं कि 1 लाख शेयर बाय हुए 1 लाख शेयर सेल हुए, नहीं, दोनों कंबाइन करके। अब मार्केट सेगमेंट, देखिए मार्केट सेगमेंट मैंने आपको बताया था, जब आप अगर आप डीमैट अकाउंट अपना खुलवाते हो तो जो ब्रोकर है आपसे पूछेगा कि सर आपको किस किस मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है, मतलब स्टॉक मार्केट में भी अगर क्या आप देखो स्टॉक मार्केट में तो आपको ट्रेडिंग करना ही है सर, स्टॉक मार्केट के अलावा क्या आप कमोडिटी मार्केट में करना चाहोगे ट्रेडिंग, या फिर फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो ये अलग अलग मार्केट सेगमेंट है। ठीक है, तो इनके लिए अलग से जो फॉर्म होता है वो भरा जाता है, तो इसीलिए जो ब्रोकर है वो आपसे पूछ लेता है पहले से कि अगर आप कमोडिटी मार्केट में भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप हमें बता दीजिए, हम उसका भी आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट का भी होता है, फॉरेक्स मतलब करेंसी। ठीक है।